बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। आज का हमारा सबक है कौमी इत्तफ़ाक़। कौम का लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी पर किसी कदर गौर करना लाजिम है कि कौम के लफ्ज़ के ऊपर गौर करना ज़रूरी है। कौम सिर्फ हजूम नहीं है बल्कि उसकी नज़रियाती सोच एक होगी, उनके मसाइल एक होंगे, उनके रस्म व रिवाज एक होंगे, उनकी ज़ुबान, उनका मज़हब एक होगा तो तभी वो एक कौम बनेंगे। ज़माना दराज से जिसकी इब्तदा तारीख़ी ज़माने से भी बालातर है, मिन तारीख़ों से भी ज़्यादा बड़ी तारीख़ है, दूर की तारीख़ है कौम की। कौमों का शुमार किसी बुज़ुर्ग की नस्ल में होने या किसी मुल्क का बाशिंदा होने से होता है। जैसे कि बच्चे हम लोग कहते हैं कि ये सैयद है, तो सैयद नस्ल में आ जाता है किसकी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यहाँ पे हम देखें मुल्क का बाशिंदा, जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मुल्क के बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तफ़रक़ा कौमी को, जो सिर्फ़ दुनियावी एतबार से था, तफ़रक़ा मिन तक़सीम, मिटा दिया और एक रूहानी रिश्ता कौम कायम किया। कौन सा रूहानी रिश्ता कौम? इस्लाम का, मुसलमान होने का, जो एक हब्लुल मतीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कि एक डोर में बंधा हुआ है। किसकी? कौन सी डोर में? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते, सब के सब इस रूहानी रिश्ते के सामने निस्तो नाबूद हो गए, तबाह हो गए, ख़त्म हो गए और एक नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता कायम हो गया। कौन सा रिश्ता? इस्लाम का रिश्ता, मुसलमान होने का रिश्ता। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, तुर्क का रहने वाला है, तुर्की का रहने वाला है या कि ताजिकिस्तान का रहने वाला है, वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है या माँ चीन का, मिन चीन का या चीन के बाहर का, वो पंजाब में पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में, वो काले रंग का है या गोरे रंग का। बल्कि जिस किसी ने कलमा तौहीद ज़रा मिल के बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मुस्तहकम किया, मजबूत किया, वो एक कौम हो गया। कौन सी कौम? कलमा तौहीद पढ़ने के बाद मुसलमान कौम। क्योंकि खुदा ने खुद फरमाया है, बेशक तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। मोमिन जो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, जो अल्लाह के और उसके नबी की दी ये असूलों पर चलते हैं, जो शरीयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उन पे अमल करने वाले मुसलमान मोमिन कहलाते हैं। बस अपने भाइयों के माबैन दरमियान मुसालियत कराओ, सुलह कराओ, ना कि उनके दरमियान झगड़ा कराओ। आपस में झगड़ा नहीं करवाना, सुलह करानी है और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। खौफ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का होना चाहिए, हक बात करनी चाहिए, कभी किसी में फूट या लड़ाई नहीं डलवानी चाहिए। यहाँ सबक दिया जा रहा है, ये लफ्ज़ नहीं है जो पढ़ के आपने याद करने, बल्कि ये आपको समझाया जा रहा है कि कैसे बैसियत मुसलमान आपने एक कौम बन के रहना है। चाहे वो मुसलमान तुर्की का है, चाहे वो ताजिकिस्तान का है, चाहे वो अफ्रीका का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो अरब का है, कहीं का भी है, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो आपस में भाई भाई हैं। मुझे इस बात के देखने से नहायत अफसोस है। अब सर सैयद क्या कहते हैं? मुझे इस बात के देखने से नहायत अफसोस है, दुख है नहायत, बहुत ज़्यादा। हम सब आपस में भाई भाई तो हैं, मगर मिसले बरादरान यूसुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिन्होंने धोखे से उन्हें कुएं में फेंक दिया था और फिर बेच दिया था। आपस में दोस्ती और मोहब्बत, यक दिली, एक दिल होना और यकजहती, इत्तेहाद बहुत कम है। हसद, जलना, बुग़्ज़, किसी के दिल के लिए अपने दिल में बुराई रखना, अदावत, दुश्मनी का हर जगह असर पाया जाता है, जिसका नतीजा आपस की नाइत्तफ़ाक़ी है। जलन, दूसरों से जलना, बुग़्ज़, दिल में बुराई रखना और अदावत, दुश्मनी का हर जगह असर पाया जाता है, जिसका नतीजा आपस की नाइत्तफ़ाक़ी है। शैतान
جس نے خدا سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا۔ کن کو؟ مسلمانوں کو، اللہ کو ماننے والے جو ہیں ان کو صراط مستقیم، سیدھے راستے سے۔ وہ بظاہر سامنے نظر آنے والی چیز ایک مقدس، پاک اور نورانی ہیلے سے مین اچھے طریقوں سے ان روحانی بھائیوں میں نفاق ڈالنے میں، روحانی بھائی جو مسلمان ہیں آپس میں نفاق کا مطلب ہے پھوٹ، لڑائی ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس کے فریب کو خالص دوستی سمجھ کر دھوکے میں آ گئے تھے، کس کے؟ شیطان کے فریب کو، فریب دھوکا، اسی طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور نفاق کا مطلب پھوٹ، لڑائی جھگڑا کو ہر حالت میں مردود ہے، بری بات ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مقدس لباس پہناتے ہیں ہم اپنی ناسمجھی سے اس مقدس مذہبی لباس کو خلعت سمجھنے لگے ہیں۔ ہم جو ہے آپس کی جو نا اتفاقی ہے، ہم ناسمجھی سے اس میں اپنی دلیلیں دیتے ہیں اس مقدس مذہبی لباس کو مین اپنی اس ٹوٹ پھوٹ کو، جیسے کہ آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کو خلعت سمجھنے لگے ہیں۔ خلعت کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کی طرف سے بخشی جانے والا لباس۔ کون شخص ہے جو اس بات کو نہیں جانتا؟ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا، جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا، قبلہ خانہ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہے۔ اور جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اب سر سید یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا اور اللہ کو ایک جانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانا اور ہمارے قبلے سے مراد خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا، تو وہ مسلمان کیا ہے کہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ گریڈ 8 آج ہم نے پیج نمبر 22 تا 23 قومی اتفاق پڑھا۔ آپ نے اس میں سے MCQs بنانے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھنا ہے اور مجھے ان باکس میں سینڈ کرنا ہے۔ آپ کا کام انشاءاللہ چیک کیا جائے گا۔